मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार और डेडिकेटेड ऑफिसर आज तक नहीं देखा, लेकिन किसी ऑफिसर की ईमानदारी के खिलाफ जाते इतने सारे ठोस सबूत भी आज तक नहीं देखे। सर, अभिज्ञान सर की ईमानदारी एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। अभिज्ञान सर जैसे नेक ऑफिसर पूरे पुलिस फोर्स में नहीं मिलेंगे सर। मैं जानता हूं अभिज्ञान एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है और कई बार पूरे डिपार्टमेंट से मैं इनके लिए लड़ चुका हूं, लेकिन आज मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? उनसे कहिए सर, उनसे कहिए कि अभिज्ञान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और ये सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं है सर, पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ। ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि हम लोग राधिका के कातलों तक कभी ना पहुंच सके। बिलीव मी। अभिज्ञान वो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि सारे सबूत छोड़कर तुम जो कहोगे वो मान लेंगे। पर सर, क्या हम सब लोग मिलकर ये साबित नहीं कर सकते कि ये एक साजिश है? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल मुझे ये सारे सबूत इंक्वायरी के सामने रखने होंगे। प्रोटोकॉल है, यही सही तरीका है। लेकिन क्या अभिज्ञान के पास अपने बचाव के लिए एक भी गवाह है? मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर, मैं सारे सबूत और गवाह इकट्ठे करूंगा और अपने आप को बेकसूर साबित करूंगा सर। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और तुम्हारे खिलाफ इल्जाम बहुत ज्यादा। पॉलिटिशियंस, सीनियर ऑफिसर्स, मीडिया, सबकी तलवारें अब तक निकल चुकी होंगी। तुम्हारी जिंदगी का सबसे पेचीदा केस अभिज्ञान तुम्हारा अपना होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। सर आप फिक्र मत कीजिए सर, हम जान लड़ा देंगे। रिलैक्स विकास, जान लड़ाने वाली तो वो राधिका थी, लेकिन उसकी जान लेने वालों को मैं कभी जीतने नहीं दूंगा। हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं सर? जिस नंबर से कल रात मुझे फोन आया था उस नंबर को ट्रेस करो। कम ऑन क्विक। सर ये फोटोज देख के हमें तीन बातें पता चलती हैं। ये मेट्रन जिसे हम जानते हैं, ये लड़का जिसे हम नहीं जानते, और ये गाड़ी जो शायद इस लड़के की हो सकती है। सर सीधा मेट्रन के पास चलते हैं, पता चल जाएगा कि ये लड़का कौन है और ये माजरा क्या है। कोई फायदा नहीं होगा भाई, क्या कहेगी मेट्रन तुमसे? इतने सारे लड़के आते हैं, किसी को भगा रही थी, कुछ याद नहीं होगा उसको। हाँ, लेकिन अगर ये मेट्रन इस मर्डर में इन्वॉल्व है तो जितने सर्जी वर्जी इसके साथ इन्वॉल्व हैं वो सब चौकन्ने हो जाएंगे। अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं। इस गाड़ी से ही हम इस लड़के को ट्रेस कर पाएंगे और इन फोटोग्राफ्स का राज खुलेगा। पता करो इस शहर में सिल्वर कलर की कितनी टॉक गाड़ियां हैं जिनका नंबर 6 से शुरू होता है और 1 पे खत्म होता है। सकता है जो नीला मासी डैड और पुलिस से छुपा रही है। कुछ तो सबूत मिल सकता है, कुछ तो छुपाया होगा। जरूर इस सेफ में कुछ सबूत मिलेगा। नीला मासी के सेफ का कोड क्या हो सकता है? गाड़ी का नंबर।
सेल नंबर ये भी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ शुभ्रा के नाम पर 50 लाख का चेक। पेगासस कंपनी। नीला जी, मुझे लगा आप घर पे नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपसे मिले कोई आया है नीचे? ठीक है, उन्हें बिठाइए, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ, भूल गई। जी मैम। सर, मेरी शिफ्ट सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है। और सर मेरी 8 बजे ही खत्म। तुम दोनों अपनी जगह से हिले थे वॉशरूम या पानी के लिए? नहीं सर। किसी को झपकी लगी थी? तो यहां कोई भूत आया था जो मेरी यूनिफॉर्म से स्टार लेके चला गया? क्या मोहन, तुम घबरा क्यों रहे हो? गलती हो गई सर। कहां गए थे? सर पान लेने। पर सर 1 मिनट में आ गया। 1 मिनट? 1 मिनट में जानते हैं आप क्या हो सकता है? आपका तबादला ऐसी जगह हो सकता है जहां आपको पान क्या पानी भी नहीं मिलेगा। 1 मिनट चाहिए आप दोनों। और एक बात का ख्याल रखना कि इस बात का जिक्र किसी से ना हो। जी। किसी से भी नहीं। गो। क्या विकास, पता चला वो नंबर कहां का है? पीसीओ। पीसीओ? खैर कोई बात नहीं, एक काम करते हैं विकास, उस पीसीओ पे चलते हैं। शायद उस पीसीओ का मालिक उस आदमी का हुलिया बता सके। सर मैं वहां ऑलरेडी होके आया हूं, वहां कोई भी नहीं था। इनफैक्ट उस पीसीओ का कोई मालिक ही नहीं है, बस पुरानी खाड़ी की सड़क के किनारे है। डैम इट। सर आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ चाय कॉफी कुछ मंगवाऊं आपके लिए? हाँ विकास, एक चाय मंगवा लो सर। 1 मिनट विकास, चाय। साहब एक कटिंग चाय इंतजार को और भी मीठा बना देती है। उस रात उस खाड़ी के पास एक लड़के ने मुझे चाय पिलाई थी और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ था। विकास, हमें उस लड़के को ट्राई करना होगा। सर मुझे यहां क्यों बुलाया गया है सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने भी अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ तुम्हारा नाम पूछ रहा हूं। भाविक नाम है सर मेरा। देखा भाविक, ये फोटोग्राफ में औरत कौन है? सर ये तो हॉस्टल की मैट्रन है सर। तुमसे खफा क्यों है? मुझे बस अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता हो गई थी सर, उससे मिलने गया था। गर्लफ्रेंड? क्या नाम है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? हेमा। हेमा? ये वही हेमा है जो अमेरिका से आई है? जी सर। ये हेमा की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी तुमको? सर काफी दिनों से हेमा की कोई खबर नहीं मिली थी सर, और ऊपर से हॉस्टल में मर्डर। मुझे फिक्र हो रही थी सर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछताछ करना कोई क्राइम तो नहीं है ना सर? ये फोटो हमको एक क्रिमिनल के जूते से मिली, क्रिमिनल मर्डर में इन्वॉल्व था। तो ये ना इस फोटो में? हाँ सर, हूँ तो मैं ही। अगर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का हालचाल लेने गए थे तो ये फोटोग्राफ्स क्यों ली गई? सर मुझे कैसे पता सर? सब मुझे बिल्कुल नहीं पता सर। पता नहीं है कि बता नहीं रहा है? क्या कहानी है फोटो की? बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। मैं क्या हुआ इसको? मैं क्या पुलिस बुला जल्दी। सर भाविक, भाविक।
अजीब बात है, उस बच्चे ने मुझे यहीं तो चाय पिलाई थी, फिर यहाँ कोई चाय की दुकान क्यों नहीं? सुनिए, यहाँ चाय कहाँ मिलेगी? हम तो पान वाले हैं साहब। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई चाय की दुकान होनी चाहिए। 9 साल से तो यहाँ दुकान लगा रहे हैं, लेकिन चाय की दुकान तो यहाँ कभी देखी नहीं। एक छोटा बच्चा है जो यहाँ पे रात को चाय बेचता है। इनमें तो नहीं देखा साहब। रही रात की बात, वो तो हम दुकान जल्दी बंद कर देते हैं। अरे सुनिए, आपने यहाँ किसी छोटे लड़के को देखा है जो चाय बेचता है? नहीं साहब, ये एरिया में आसपास कहीं चाय नहीं बिकती है। याद करके देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, मेरा ख्याल है कि इतनी हाइट रहेगी उसकी। रात के वक्त शायद साइकिल पे चाय बेचता हूँ। नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जयराज सर। यस सर। जल्दी से हेडक्वार्टर आओ। ओके सर। राधिका मर्डर केस में तुमने और तुम्हारी टीम ने गहरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्लास ए सबूत इकट्ठा कर फोरेंसिक लैब के हवाले किए, राइट? राइट सर। वो सबूत राधिका के खूनी के सर पर कील ठोक सकते थे, राइट? यस सर। लेकिन अब वो सबूत ही नहीं रहे, क्योंकि वो फोरेंसिक लेबोरेटरी ही नहीं रही, क्योंकि उसमें आग लग गई, राइट? राइट सर। इंक्वायरी कमेटी ने सारे केस की अर्जेंट स्टडी करने के बाद मुझसे 4 सवाल पूछे और मुझे इन सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में देने थे। सवाल थे, डॉक्टर तन्वी को जो फोन गया, क्या वो तुम्हारे फोन से किया गया था? क्राइम सीन पर जो स्टार पाया गया है, क्या वो तुम्हारे यूनिफॉर्म से है? दोनों जवाब हाँ। और तीसरा सवाल, क्या अभिज्ञान की सफाई में एक भी चश्मदीद गवाह है? नहीं। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि पर्सनली क्या मैं तुम्हारे बयान पर यकीन कर सकता हूं? मैंने बिना पलक झपके कहा हाँ। थैंक यू सर। लेकिन ये काफी नहीं था उन लोगों के लिए। बाकी सारे जवाब तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। सबूत जीता, यकीन हारा। सीनियर इंस्पेक्टर अभिज्ञान, अब से आप राधिका मर्डर केस हैंडल नहीं करेंगे। सर, लेकिन मैंने थोड़ी मोहलत और मांगी थी। मैंने भी उनसे मांगी थी, लेकिन उन लोगों को ऊपर होम मिनिस्ट्री से मोहलत नहीं मिली है, सो आपको नहीं मिल सकती। एक और बात। क्या सर? Suspension orders?